फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा और वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना बताऊंगा, दोनों चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिग्रेशन लाइन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन दो टाइप का होता है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई में हमारा एक्स जो होता है डिपेंड वेरिएबल होता है और वाई जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, वाई ऑन एक्स में वाई जो हमारा डिपेंड वेरिएबल होता है और एक्स जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, एक्स ऑन वाई में हमारा एक्स की वैल्यू निकलता है और वाई ऑन एक्स में हमारा वाई की वैल्यू में हम निकालते हैं। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन बनता है हमारा एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे और इसमें हम निकालते हैं वाई की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक्स ऑन वाई में हमारा ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे ये बी एक्स वाई जो है ये हमारा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बी एक्स वाई को कैलकुलेट करने के लिए हम ये तीन फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें वाई ऑन एक्स में हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। वाई ऑन एक्स में हम फार्मूला ये यूज करते हैं जहाँ पे यह जो होता है हमारा बी वाई एक्स, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, बी वाई एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ये यूज करते हैं। ठीक है, इसमें और टाइप के फार्मूला होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी बी एक्स वाई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इन तीनों 1 2 3 4 इन चारों फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बी एक्स वाई क्या है हमारा, बी एक्स वाई है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो बी वाई एक्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 4 तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बी वाई एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ये है वाई ऑन एक्स के लिए और यहाँ पे है एक्स ऑन वाई के लिए ये। ठीक है, अब देखो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अगर कोवेरिएंस का इन्फॉर्मेशन दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला, इसमें भी ऐसा ही है। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया हो और आर की वैल्यू दिया हो तो आप आसानी से बी वाई एक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसके बाद कोवेरिएंस दिया हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो इस टाइप से करके आपको बी वाई एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, एक्स ऑन वाई में हमारा एक्स की वैल्यू निकलता है, इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन है जिसमें हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और वाई ऑन एक्स में हम वाई की वैल्यू निकालते हैं जो कि ये हमारा पूरा एक इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और बी एक्स वाई क्या है और बी वाई एक्स क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। बी एक्स वाई जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट और बी वाई एक्स है ये भी है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा और वाई का मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उन सभी वैल्यू को आप यहाँ फार्मूले के अंदर रखोगे और आप क्या निकालोगे, एक्स की इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक्स ऑन वाई का इक्वेशन। और फिर अगर आप यहाँ पे वाई का मीन पुट करते हो, बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करते हो और एक्स का मीन पुट करते हो तो आपका इक्वेशन निकलेगा वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वह जो इक्वेशन होगा वाई ऑन एक्स होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन है, देखो इसमें एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करना है और वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे दो सीरीज दे रखी है हमारे पास, एक्स की सीरीज ये है और वाई की सीरीज ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स सीरीज और वाई सीरीज लिखेंगे, उसके बाद हम इंटू वाई निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे और वाई स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, एक्स इंटू वाई में यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे 1 × 2 तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 × 4 तो यहाँ पे 8 आएगा, 4 × 8 तो 32 आएगा। इस टाइप से करके हम एक्स ऑन वाई निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स कॉलम का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 आएगा। इस टाइप से करके हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे वाई स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 आएगा। इस तरीके से करके हम निकालेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई सबसे पहले निकालेंगे एक्स ऑन वाई, उसके बाद निकालेंगे वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो चलो हम फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस
इसका टोटल निकालेंगे। जैसे वाई स्क्वायर का टोटल देखो हमारा 816 आएगा, एक्स स्क्वायर का टोटल देखो हमारा 204 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स इंटू वाई का टोटल आएगा 408, वाई का टोटल आएगा हमारा 72 और एक्स का टोटल आएगा 36, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाने के बाद हम निकालेंगे मीन एक्स का मीन हम निकालेंगे तो 4.5 आएगा और वाई का मीन हम निकालेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। जहाँ पे हमारा समीशन एक्स मतलब कि 36 और उसके बाद एन हमारा क्या है 8 है, ठीक है। 8 कैसे देखो, नंबर ऑफ आइटम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ आइटम हमारा 8 है तो हम यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे एक्स का और वाई का। फर्स्ट निकालेंगे हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स ऑन वाई, ठीक है। एक्स ऑन वाई का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे मीन का वैल्यू रखूँगा। उसके बाद बी एक्स वाई यहाँ पे अलग से मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बी एक्स वाई कैलकुलेट करूँगा तो बी एक्स वाई का ये फार्मूला होता है, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, ठीक है। देखो एन है तो एन का वैल्यू 8 है, सिग्मा एक्स इंटू वाई सिग्मा है 408 है तो हम यहाँ पे 408 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मतलब कि समीशन एक्स और समीशन वाई निकालेंगे, ठीक है। तो समीशन एक्स हमारा 36 है, समीशन वाई हमारा 72 है, तो यहाँ पे आएगा 36 और 72, ठीक है। एन की एन, उसके बाद वाई स्क्वायर का समीशन, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का समीशन देखो 816 है तो हमारा 81 यहाँ पे 6 आएगा। होल स्क्वायर समीशन वाई का एल स्क्वायर, समीशन वाई कितना है 72 तो यहाँ पे हमारा 72 आएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर से तो मेरा मिलेगा बी एक्स वाई की कोएफिशिएंट का वैल्यू मिलेगा 0.5, ठीक है। तो इस 0.5 को मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी एक्स की जगह पे रखूँगा, ठीक है। तो हमने रखा 0.5 और यहाँ पे देखो वाई का वाई हमने रखा और वाई का मीन कितना है मेरे पास 9 है तो मैंने यहाँ पे 9 रखा, ठीक है। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ एक्स ऑन वाई में हमारा यहाँ पे एक्स का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ये जो 4.5 है इसको मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। और ये 4.5 हमारा इधर माइनस में 4.5 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। 0.5 में वाई से 0.5 में 9 से तो हमारा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से एक्स की इक्वेशन निकालूंगा तो मेरा 0.5 वाई आएगा, ठीक है। तो मेरा बनेगा इक्वेशन एक्स ऑन वाई का एक्स इक्वल टू 0.5 वाई और यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स में हम वाई का इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद हम यहाँ पे वाई की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वाई का मीन बी वाई एक्स मतलब कि कोएफिशिएंट, ठीक है। ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस एक्स का मीन, तो यहाँ पे एक्स का भी मीन हम पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी वाई एक्स कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की क्या निकालेंगे हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी वाई एक्स का हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करके टेबल से वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा बी वाई एक्स मिलेगा 2.02, ठीक है। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो 2.02 आया है इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा बी वाई एक्स की जगह पे, तो यह मैंने यहाँ पे पुट किया 2.02, ठीक है। एक्स का एक्स और एक्स का मीन कितना मैंने पुट किया 4.5, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा वाई का मीन मेरा कितना है 9 तो मैंने यहाँ पे 9 रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना वैल्यू आएगा और यहाँ से यहाँ में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 9.09 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस में 9 है, ठीक है। तो माइनस में 9 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस में 9 होगा, इसमें से इतना को माइनस करूँगा तो 0.09 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा y का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 2.02x माइनस 0.09, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन बनेगा इक्वेशन y ऑन x का बनेगा y इक्वल टू 2.02x माइनस 0.09, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने आपका बताया कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड के थ्रू कैसे x ऑन y और y ऑन x कैलकुलेट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।